आज हम भारत में इस्लाम के आगमन और इसके ऐतिहासिक सफ़र को डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में इस्लाम के आगमन की कहानी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई और भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। पिछले एपिसोड में हमने मोहम्मद गौरी का इतिहास देखा। हमने जाना कि कैसे अफगान और तुर्क शासकों ने दिल्ली पर हुकूमत की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिए। तो आइए इस ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री को शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी की मौत के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके बाद उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके शासन को संभाला और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंश आए, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश शामिल है। बाद में फिर मुगल साम्राज्य आया। तो आइए पहले इन 5 वंश को जानते हैं। सबसे पहला मुस्लिम वंश गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। इस वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। गुलाम वंश में 9 सुल्तान हुए, लेकिन इस वंश के सिर्फ 2 प्रमुख सुल्तान थे, जिनमें कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान शामिल थीं, जो सबसे ज्यादा मशहूर हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में तुर्की के ऐबक कबीले में हुआ। ऐबक तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक कम उम्र में ही परिवार से अलग हो गए और उसे गुलाम बाजार में बेच दिया गया। ऐबक को एक पढ़े लिखे शख्स फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने खरीदा और अपने बेटे जैसा पाला। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया। वो घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर था। लेकिन कुछ सालों बाद काजी फखरुद्दीन की मौत हो गई और फखरुद्दीन के बेटे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर से गुलाम बाजार में बेच दिया। उस समय बगदाद और अरब में सबसे बड़े गुलाम बाजार थे। फिर गुलामों के बाजार में उन्हें मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। आगे चलकर वही गुलाम मोहम्मद गौरी का सेनापति बना और उसके बाद दिल्ली का पहला सुल्तान बना। इसी के साथ भारत में पहली बार गुलाम वंश की स्थापना हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 4 साल मतलब 1206 से 1210 तक दिल्ली पर राज किया। उसी के नाम पर उन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है। इसके अलावा उन्होंने कई मस्जिद बनाई थी, जिनमें दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद प्रमुख है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज सिर्फ 4 साल ही चला और 1210 में घुड़सवारी के दौरान गिरने से उनकी मौत हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद 1211 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, जो गुलाम वंश के 9 शासकों में से एक था। इल्तुतमिश भी एक तुर्की गुलाम था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था। उसकी काबिलियत देखकर ऐबक ने उसे सेना में शामिल किया। ऐबक की मौत के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को आगे बढ़ाया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। उसने 1211 से 1236 तक गुलाम वंश को आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी गुलाम वंश का उत्तराधिकारी चुनना, क्योंकि उसके बेटे नालायक और अय्याश थे। 1236 में इल्तुतमिश की बीमारी से मौत हो गई। वो हमेशा अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, क्योंकि उसके बेटे नालायक और अय्याश थे। इल्तुतमिश ने अपने दरबारियों और अमीरों के सामने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन 1236 में इल्तुतमिश की मौत के बाद दरबारियों ने उसके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया। लेकिन रुकनुद्दीन बहुत अय्याशी था और सल्तनत को संभाल नहीं पा रहा था। फिर 1236 में रुकनुद्दीन को हटाकर इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को दिल्ली का शासक बना दिया गया। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। उनका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ था। गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर बैठकर 1236 से 1240 तक सिर्फ 4 साल तक ही राज किया। लेकिन रजिया सुल्तान में कई खूबियां थीं जो उन्हें सुल्तान के काबिल साबित करती थीं। लेकिन 13 अक्टूबर 1240 को रजिया सुल्तान के भाई बहराम शाह ने
सत्ता की लालच में उसे मार डाला। रजिया सुल्तान की मौत के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली का सुल्तान बना, जो गुलाम वंश का चौथा शासक था। बहराम शाह के बाद इस वंश में 4 और सुल्तान बने। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 में, नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1266 में, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 में और मुइजुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 में दिल्ली के सुल्तान बने। गुलाम वंश में पूरे 9 सुल्तान हुए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान के अलावा इस वंश में कोई सुल्तान इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ। इस वंश का आखिरी सुल्तान मुइजुद्दीन कैकुबाद था। गुलाम वंश ने 1206 से 1290 तक पूरे 84 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके बाद गुलाम वंश खत्म हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 84 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला गुलाम वंश आखिर खत्म हो गया? आइए जानते हैं अगले चैप्टर में।